नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर। और अगर आप भी जानना चाहते हैं निवेश को कैसे बेहतर बनाएं, कहां से शुरुआत करें, तो ये तमाम बातें समझाने के लिए हमारा ये स्पेशल शो है ही। तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com पर आप अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं। और साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं। और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं #AskAbaz yourmoney लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के CEO हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद हैं। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगेन बहुत सारे सवाल हमें मिलते हैं, कोशिश तो होती है शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉर्ट करने की, लेकिन आज भी ज्यादा सवाल लेंगे और शो के आखिर में मिस्टर रुंगटा के टॉप फंड्स भी आपको बताएंगे। लेकिन जब भी आप हमें क्वेश्चंस भेजें तो तमाम डिटेल्स लिखकर जरूर भेजें कि जो भी पोर्टफोलियो आपके पास है वो कितने समय से आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, आपके प्रिसाइज गोल्स क्या हैं। तो ये सब बातें जरूर ध्यान में रखें जब आप सवाल भेजें। लेकिन चलिए पहले कॉलर से भी कनेक्ट कर लेते हैं। राहुल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते जी मैम। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ मैम। जी मैम, मेरा सवाल ये है राहुल, क्या सवाल है। मेरे मैम 4 फंड हैं जिनमें साल भर से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, PGI में मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो 2-2000 सब में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ करीब साल भर से मैम। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि करीब आफ्टर 27-28 ईयर्स बाद मुझे 3 करोड़ रुपए इस पोर्टफोलियो से मिल जाएंगे क्या, और क्या ये पोर्टफोलियो अच्छा है या इसमें ज्यादा ओवरलैप तो नहीं है मैम। ओके, तो आप अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल 4 फंड्स हैं, जिसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, PGI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और एक्सिस स्मॉल कैप है। 2000 हर फंड में आप डाल रहे हैं। तो यानी आपकी जो SIP है वो 8000 के आसपास की होगी। कब से आप कर रहे हैं इस SIP को राहुल, ये और बताइए प्लीज। मैम करीब 1 साल से कर रहा हूँ मैम। 1 साल से कर रहे हैं और आपका टारगेट है 27 ईयर्स में 3 करोड़ का। ठीक है, तो 40,000 इनकी मंथली इनकम है, 8,000 ये इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डिसेंट इन्वेस्टमेंट है कंसीडरिंग इनकी सैलरी, और 27 साल में 3 करोड़ का टारगेट। तो हर्षवर्धन जी बताइए, एक तो पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनका गोल क्या इस इन्वेस्टमेंट से हासिल हो सकेगा। जी हाँ दीपाली, इनफैक्ट अगर हम देखें तो इनकी जो स्कीम एलोकेशन है वो अच्छी तरह डिवाइडेड है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। थोड़ा हमेशा ओवरलैप होने वाला है। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप में आज की तारीख में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इज ऑल्सो अ लार्ज इन मिड कैप, तो थोड़ा ओवरलैपिंग होगा। बट राहुल जी, कोई चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर मैं यही सजेशन दूंगा कि कोई भी बदलाव फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह है, आप इसमें कंटिन्यू करते रहिए। दूसरा जो आपका सवाल था कि आपको 27 साल में आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर हम ये जो आपका इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए महीना बाई सेल्फ हम अगर 14% से अज्यूम करते हैं कि ओवर नेक्स्ट 27 ईयर्स आपको CAGR रिटर्न अगर मिलता है ओवरऑल, तो आपका जो राशि इकट्ठा होगी करीबन 2.8 करोड़ तक आ जाएगी। तो आपको 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट लगभग पास में आ गई है। इनफैक्ट आप अभी जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी SIP बढ़ाते रहिए, इवन इफ इट गोज बियॉन्ड। अगर आपको लगता है कि 8 से अगर ये 12 हो रही है या 15 हो रही है, होने दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा राशि आप जमा कर पाएंगे उतना बेटर है। तो कंटिन्यू एज इट इज, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं अपने पोर्टफोलियो में। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके आगे जाते हुए तो हर साल कोशिश करेगा अपनी इनकम का जो इनकी इंक्रीज होती है उतना ही परसेंटेज आप अपनी इन्वेस्टमेंट का भी बढ़ाएं। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, अच्छी शुरुआत आपने की है, इसके साथ स्टिक कीजिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। और रही बात इस SIP अमाउंट से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2.8 करोड़ के टारगेट आप 14% का रिटर्न भी मिलेगा तो भी हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे इनकम बढ़े इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, ये एक सही स्ट्रैटेजी होती है जब आप लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलते हैं। बट आपकी पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत नहीं है। मोहम्मद जावेद हैं हमारे साथ राजस्थान से। जावेद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। क्या सवाल है सर आपका, पूछिए। मैम मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरा गोल है 5 साल में 1 करोड़ रुपए। ओके,
तो आप बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं 5 साल में, ठीक है। तो इनके पोर्टफोलियो क्रिएशन में मदद कीजिए इनकी मिस्टर रुंगटा। 1 करोड़ का टारगेट 5 इयर्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किन SIPs के साथ एसोसिएट हों 5 इयर्स के होराइजन के साथ? वेल दीपाली, अगर हम बेसिक्स देखें तो अगर 5 साल का होराइजन है तो जो एसेट क्लास, जो जिस तरह की आप स्कीम में जाएंगे वो हाइब्रिड फंड होंगे या तो बैलेंस एडवांटेज फंड होंगे। ये डिपेंड होता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, तो आप उस हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं। लक्ष्य इन्होंने जो बना रखा है वो है कि 5 साल में इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर हम 10 से 12% का भी रिटर्न अज्यूम करते हैं कि भाई अगले 5 साल में कोई भी स्कीम में अगर आप डालते हैं जिसमें इक्विटी है और उसमें इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होगा, तो हम अज्यूम करें कि अगर 10 से 12% रिटर्न आएगा और 1 करोड़ रुपए अगर चाहिए तो इन्हें महीने के 1,30,000 रुपए जमा करने होंगे ताकि इनका लक्ष्य पूरा हो। और जहां तक स्कीम की बात है वो ये होगा कि जितना मैं समझ पाया हूं ना, इनका ये एक बहुत ही नए इन्वेस्टर है। तो सिर्फ मैं अगर बता दूं, मान लीजिए 1,30,000 रुपए हर महीने का जमा कर भी सकते हैं और मैं कोई भी एक स्कीम का एक पोर्टफोलियो बना के इन्हें दे दूं बिना ये रिस्क समझे हुए कि अगर ये इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो कितनी वॉलेटिलिटी होती है, कैसे ये फंक्शन करता है, तो शायद थोड़ा गलत होगा क्योंकि एक नए इन्वेस्टर है। तो मेरी सलाह आपके लिए जावेद साहब यही रहेगी कि आप ना, इरादा ठीक है आपका, आपने मकसद बनाया है, आपको इकट्ठा करना है, 1,30,000 पूरा ना कर सके तो भी जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना शुरू करें। लेकिन जो पोर्टफोलियो बनाए ना वो किसी सलाहकार से मिलिए, उनसे समझिए कि जो भी टाइप की स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे, हाइब्रिड फंड हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह फंक्शन करते हैं, उनमें रिस्क क्या है, क्या रिटर्न आपको हर साल का एक फिक्स डिपॉजिट की तरह मिलेगा कि उसमें फ्लक्चुएशन होगा, ये सारी चीजें ना मैं सजेस्ट करूंगा कि मिलके समझ के फिर करिए तो बेटर होगा। तो कोई पोर्टफोलियो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँ। कोई सलाहकार से मिलिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके, चलिए, तो आप 5 इयर्स के लिए लक्ष्य आपका काफी बड़ा है और लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास की आपको SIP करनी पड़ेगी हर महीने, तब आप 1 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। रही बात पोर्टफोलियो क्रिएशन की, तो आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स ले सकते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज आपके फंड्स में होनी चाहिए वो भी आपको बताई गई हैं। अगर आप कुछ नेम्स भी सजेस्ट कर पाते हैं मिस्टर रुंगटा तो इनके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ये बिगनर है तो हो सकता है कि इनको कंफ्यूजन हो इस चीज को भी लेकर कि कौन से स्पेसिफिक फंड्स रखें। तो आपने कैटेगरीज तो बताई हैं, बट आइडियली अगर ये 1.25 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने तो कितना किस फंड में इन्वेस्ट करें, टोटल कितने फंड्स रखें, कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकें तो देखिए, फंड्स अगर कैटेगरी का एक भी ले ले, मान लीजिए ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेते हैं जिसमें मिनिमम एलोकेशन जो इक्विटी का होगा वो है 65%। और बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या है कि उनका जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन, वो 30% से लेके 80% तक जाता है। तो मैंने स्कीम के नाम इसके लिए सजेस्ट नहीं किए क्योंकि मैं इन्हें एनकरेज करना चाहता हूँ कि क्योंकि देखिए जमा करने की राशि बड़ी है और ये एकदम नए इन्वेस्टर हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये पूरे मार्केट की फंक्शनिंग को समझते भी हैं। हम अगर स्कीम के नाम बता दें और ये उनमें इन्वेस्ट करने लगे लेकिन वो समझे ही नहीं कि उसमें फ्लक्चुएशन कैसे होता है। मान लीजिए उन्होंने 1,30,000 पहले महीने में निवेश किया और अगले महीने मार्केट गिर गया, इनकी 1,30,000 की वैल्यू इन्हें मान लीजिए 1 लाख रुपए दिखने लग गई, तो क्या ये आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? क्या ये मार्केट समझते हैं कि 5 इयर्स का एवरेजिंग कैसे होता है? मैं एनकरेज करना चाहूंगा इनको कि पहले ये चीज समझें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। लेकिन अगर फिर भी अगर स्कीम के नाम जानना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्कीम वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का ले लें जिसमें आधी राशि जो भी जमा कर रहे हैं उसका आधा उसमें लगाए और आधा एक बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में सुझाव होगा ICICI थ्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होगा कैनरा रोबेको का इक्विटी हाइब्रिड। ओके, चलिए ठीक है। नीरज कुमार हैं अब अगले कॉलर गोवा से हमारे साथ। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2015 से SIP के थ्रू। इनिशियली स्टार्ट किया था 4,000 रुपीज से एंड करंटली आई एम होल्डिंग 15 डिफरेंट स्कीम। तो मैम मुझे वही समझना था कि जो स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दे आर मतलब गुड और नॉट, कुछ मतलब स्कीम को कम कर सकते हैं या मतलब एलोकेशन को चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपके 35,000 के आसपास की SIPs चल रही हैं। फंड्स तो बहुत सारे हैं आपके पोर्टफोलियो में 35,000 के अमाउंट में, और फंड की डिटेल्स इनफैक्ट आपके पास हैं भी मिस्टर रुंगटा। SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, मेरे एसेट फोकस, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ICICI प्रूटेक,
फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, HDFC फोकस 30, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, HDFC मिड कैप, क्वांट इंफ्रा, क्वांट स्मॉल कैप, PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो फंड्स बहुत सारे हैं, क्या इतने सारे फंड्स की जरूरत है पोर्टफोलियो में? और दूसरा ये कि इस बेसिकली जानना यही चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे ठीक करें। अब आप बताइए मैक्सिमम कितने फंड्स रखें, कौन से रखें, क्या सजेशन होगा? सुबह नीरज जी ने सही आइडेंटिफाई किया है कि उनकी स्कीम्स बहुत ज्यादा हो गई है। 14-15 फंड बिल्कुल जरूरत नहीं होती कोई भी पोर्टफोलियो में। अगर आप लाखों रुपया महीने का भी कर रहे हैं तो आपको 14-15 फंड की जरूरत नहीं होती। तो 35,000 रुपए के लिए मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि वो इन्हीं 5 स्कीम में अभी इन्वेस्ट करें जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और ये 5 स्कीम जो मैंने ली है वो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही ली है, तो कोई नई स्कीम ऐड नहीं की है। इन 14 में से ही 5 को शॉर्टलिस्ट किया, तो इनके लिए कोई नया फोलियो वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। तो 7,000 रुपए हर महीने के इन 5 स्कीम में निवेश करें तो 35,000 इनका जमा हो जाएगा। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, मिराई एसेट फोकस्ड इक्विटी, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI स्मॉल कैप। बस इन्हीं 5 फंड में ये पूरा 35,000 हर महीने का जमा कर दें। और जो बाकी की स्कीम्स हैं इनकी, बाकी जो इनके पास 9 स्कीम्स हैं, उन सब में से रिडेम्पशन दे दें और जो पूरा रिडेम्पशन प्रोसीड है वो इक्वली डिवाइड करके इन्हीं 5 स्कीम में वापस री इन्वेस्ट कर दें, तो इनका पूरा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। थोड़ा टैक्स इंप्लीकेशन होगा, बट आई गेस ये कंसोलिडेशन करने का जो एक्सरसाइज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो कॉस्ट लगना है, तो कंसोलिडेशन कर दें और इन्हीं 5 स्कीम में कंटिन्यू करें तो इनके लिए बेटर होगा। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो बेहतर कर सकते हैं आप। 5 से 6 फंड रखें। नया पोर्टफोलियो आपका कैसा होना चाहिए स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। कैनरा रोबोको ब्लू चिप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मिराई एसेट फोकस फंड, PGI इंडिया मिड कैप और SBI स्मॉल कैप। और इन सभी फंड्स में 7,000 ईच आप डालिए, यानी सिर्फ 5 फंड्स रखिए। ये होना चाहिए आपका नया पोर्टफोलियो। तो ये बदलाव आपको कर रहे हैं, ये सजेशन है। जतिन चोपड़ा है गुड़गांव से। जतिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते। नमस्कार मैम। एक्चुअली आई वांट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 2 or 2.5 crores in next 20 years. So kindly suggest me some mutual Okay. funds which I have to induce. Kindly suggest me some mutual funds which I have to induce in my portfolio to get the better returns, ma'am. ओके, तो बेसिकली आप अगेन पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। आप इनिशियली 20 से 25,000 की SIP कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ, yeah. Actually, presently also I'm investing in some of the mutual funds since last 5 to 6 years. But I want to switch over my existing portfolio with the new mutual fund schemes. ओके, ठीक है। तो आपने सुना इनका सवाल। बताइए किन फंड्स के साथ ये शुरुआत करें, और 2.5 करोड़ का लक्ष्य फिलहाल ये लेके चल रहे हैं 20 साल के लिए। तो बताइए सजेशंस क्या होंगे आपके? सुबह दीपाली, अच्छी बात यह है कि 20,000 रुपए की अगर ये SIP कर रहे हैं, ये हमने अगर आज से आगे की SIP भी मैं अगर कैलकुलेट करूं और 14% आसपास का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अगर हम 20 साल में, तो 2.5 करोड़ का इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। इन्होंने एक चीज अभी कही है कि 5-6 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट करें, तो आई एम अज्यूमिंग ये कॉर्पस ऑलरेडी थोड़ा बहुत बना हुआ होगा, तो इनका लक्ष्य पूरा होने का जो कंसर्न है वो तो 20,000 रुपए से हो जाना चाहिए। अब ये इन्वेस्ट कहाँ करें, तो 5,000 रुपए इन 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जो मैं अभी बताऊंगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड ABSL का NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड। इनमें ये 5,000 रुपए जमा करें। और अगर ये 25,000 रुपए करना चाह रहे हैं, मान लीजिए तो और 5,000 इन्वेस्ट कराइए, 4 मैंने 20,000 के हिसाब से बताई। अगर ये 25,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक टाटा इक्विटी की फंड और जोड़ लें, तो 25,000 के लिए 5 SIP काफी है और इनका लक्ष्य 20,000 से ही पूरा हो जाता। तो 25,000 कर रहे हैं तो आई एम रीजनेबली श्योर कि अच्छी खासी रकम से अपना टारगेट एक्सीड कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आदित्य बिरला NASDAQ 100 और टाटा इक्विटी P। इन फंड्स के साथ शुरुआत कीजिए। 5,000 ईच डालिए, यानी 5 फंड्स 5,000 रुपए महीने में डालेंगे, यानी 25,000। और इस इन्वेस्टमेंट से आप अपने गोल से ज्यादा कमा सकेंगे, ये सजेशन है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे। मिस्टर रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं
योर मनी और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। अगले कॉलर भी कनेक्टेड हैं, सुभाष गुप्ता हैं जयपुर से। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मेरे पास 4-5 फंड्स में सिप है। एक तो आईसीआईसीआई प्रो सिल्वर ETF में 5,000 की है। ओके, एक SBI काउंटर में है 2,000 रुपए। SBI लार्ज एंड मिड कैप में है 2,000। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 4,000। HDFC बैलेंस फंड में 2,000। HDFC टॉप 100 में 2,000 और APGIM मिड कैप में अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000। इसके बारे में मेरे को पूछना है कि भाई ये जो है सही है कि मेरा ये सिलेक्शन फंड्स का? ओके, तो फंड्स तो काफी सारे हैं आपके पास और फंड्स के नाम तो लिए इन्होंने। और टोटल 7 फंड्स हैं, 2,000 से लेकर 5,000 की SIP कर रहे हैं। और फिलहाल इनके आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी सुभाष जी? मेरी करीब 1 लाख रुपए है। मतलब आपने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं ये SIPs, इसका मतलब? मैं अभी 6 महीने हुए हैं मेरे को। ओके, ठीक है। तो बताइए फंड्स पर क्या सलाह, पोर्टफोलियो पर कितना सलाह, अगले 5 या 10 साल का होराइजन लेकर चले तो कितना एक्यूमुलेशन ये कर सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट से? वेल दीपाली, इन्होंने जो बताया कि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ है कि वेल्थ क्रिएशन करना है, मतलब इन्हें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं। सुभाष जी खुद 62 साल के हैं, तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि हमें इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो स्कीम्स इन्होंने ले रखी है वो अपने आप में अच्छी है। मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं लगता कि हमें इसमें बदलाव करने की जरूरत है। कई स्कीम्स ऐसी हैं जो अपनी कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स नहीं होंगे, लेकिन फंडामेंटली अच्छी है, फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी है, तो हो सकता है कि थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत उसे बदल दें। तो 6 महीना ही हुआ है इनको इन्वेस्ट करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्कीम्स में बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ अगर ये चाहे कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके पास 2 मिड कैप फंड है, तो उसमें एक में मर्ज कर दें तो इनके लिए शायद एक स्कीम कम हो जाए। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को बंद कर दें और इनके पास एक दूसरी है PGIM मिड कैप फंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ये HDFC मिड कैप में 4,000 कर रहे थे, तो उतना बंद करके PGIM में जहां पे वो 2,000 कर रहे हैं उसे अभी 6,000 कर दें, तो एक स्कीम कम हो जाएगी और बाकी इनका कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिड कैप में एक्सपोजर लेना है वो एक स्कीम से भी हो जाएगा। तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट फॉर वन। एक अगर कंसोलिडेट करना चाहें तो 2 मिड कैप को एक में कर लें तो वो बेटर होगा। तो 2 मिड कैप फंड्स हैं आपके पास, उसमें से सिर्फ एक ही आप रखेंगे तो भी ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं है। बाकी आपके फंड्स का चुनाव ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए इस इन्वेस्टमेंट्स को, लेकिन टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योर मनी है ही, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अजेश नारायण ने आगरा से, और इनकी जो मौजूदा SIP है वो 8,000 के आसपास की है। 20 ईयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,000, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2,000 और SBI स्मॉल कैप जहां पर 2,000 पर मंथ ये डाल रहे हैं। तो बताइए इनका छोटा सा पोर्टफोलियो कैसा है और 20 ईयर्स में 1 करोड़ के टारगेट पर आपकी राय? अच्छा दीपाली, 8,000 रुपए हर महीने के अगर निवेश कर रहे हो, 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट इन्होंने कहा कि 2016 से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 6 साल और का कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, तो आई डोंट थिंक इनका कॉर्पस इकट्ठा है ना अक्यूमुलेट होना जो 1 करोड़ का है वो तो आराम से हो जाएगा। इन्होंने स्पेसिफिकली हमसे पोर्टफोलियो पे राय नहीं मांगी है, लेकिन कि स्कीम्स कैसी हैं, सिर्फ इतना पूछा कि मेरा टारगेट पूरा होगा कि नहीं। लेकिन अगर हम एक्सटेंड करें थोड़ा अपने आप को और इनके पोर्टफोलियो पे अगर मैं कुछ व्यू देना चाहूँ और ये लेना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में ये इंडेक्स फंड ले तो बेटर है, इनके पास निप्पॉन लार्ज कैप है। अगर लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड लेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो उसमें टाटा सेंसेक्स फंड ले सकते हैं या तो ABSL का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम चूज कर ले और निप्पॉन लार्ज कैप से एग्जिट कर ले। इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा एलोकेशन इनका स्मॉल कैप में है। तो अगर ये कॉन्शियसली इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इन्हें स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, तब ठीक है, तब ये दोनों स्कीम रिटेन कर लें। अगर नहीं, अगर ये कोई पास्ट रिटर्न्स या कोई स्कीम का नाम देख के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, तो मेरा सुझाव होगा कि एक मिड कैप करें और एक स्मॉल कैप करें, तो ना कि दोनों स्मॉल कैप में करें, तो शायद इनका बैलेंस थोड़ा और अच्छा हो जाए पोर्टफोलियो का। ओके, चलिए, तो ये ऐसे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके एक्यूमुलेशन को लेकर। अब फटाफट से मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स भी पूछ लेते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो बताइए हर्षवर्धन जी, आपकी चॉइसेस क्या हैं?
तो वेल दीपाली, ये जो पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ, जो 4 स्कीम्स बता रहा हूँ, ये इस हिसाब से कि हर एक कैटेगरी की मैंने एक स्कीम ली है ताकि एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरह का, अगर किसी को इक्वली डिवाइड करके करना है तो फिलहाल ये देख के कर सकते हैं। सो लार्ज कैप कैटेगरी का होगा आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। एक मल्टी एसेट अप्रोच होता है जिसमें आपके प्रेशियस मेटल्स और डेट और इक्विटी ये सब आ जाता है। तो टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें आपको कमोडिटीज का भी एक्सपोजर मिल जाता है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी का है जिसमें आपको एक डिसेंट एलोकेशन होता है कि आप एक लार्ज एंड मिड कैप जो टॉप 250 कंपनीज है इंडिया की, उसका एक्सपोजर आपको इसमें एसेंशियली मिलेगा। और मिड कैप कैटेगरी में किसी का फोकस है तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक मिड कैप फंड है। तो ये मेरी डिफरेंट कैटेगरीज की पिक्स होंगी। ओके, तो ये टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, इनमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।